हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने फ्राइडे के दिन खूब प्रॉफिट किया होगा। मैंने जो 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे, जैसे कि रोज करता हूँ, वो 5 स्टॉक में से भी हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए। ठीक है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में वो भी डिस्कशन किया हुआ है। अब जाके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं रोज 5 स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो इंट्राडे में 22 स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। और उसके साथ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं अगले दिन की। ठीक है, अभी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी, हम निफ्टी पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें फिबोनाची लगा के रखा हुआ है। फिबोनाची में आप देखेंगे ध्यान से तो एक सेकेंड, यस, ये जो निफ्टी था वन वे रैली आई थी इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक की। एक सेकेंड पहले मैं हटा लूँ एक बार। यस, ये जो वन वे रैली आई थी यहाँ से यहाँ तक की, कहाँ से, इस जगह से देखा जाए ये वन वे मूव किया था निफ्टी ना, और उसके बाद ये थोड़ी सी नीचे करेक्शन आई है। तो एक दिन के या 2 दिन के डाउनफॉल में हम ये नहीं समझ सकते कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, क्रैश होने के लिए देखो कुछ टूल्स होते हैं, उस टूल के हिसाब से यहाँ पे एक सेकेंड, यस, अगर हम फिबोनाची लगाएं इस लेवल से जहाँ से मार्केट एक्चुअली चालू हुआ था मूव, ये इस लेवल के टॉप को अगर हम जोड़ें तो यहाँ से अगर आप टॉप जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट दिखाई देगा कि निफ्टी ने वो लेवल तक रिट्रेसमेंट ले रही है जो लेवल बोला जाता है 0.38 का लेवल। ये 0.38 का लेवल, तो इस लेवल को हेल्दी करेक्शन माना जाता है। जैसे हम आवरली में भी करते हैं इसी चीज़ को, देख पाएंगे आवरली में अगर मैं कर दूँ ये चीज़ की। यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा एक मिनट चार्ट को प्रॉपर करने के लिए। यस, निफ्टी अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो दिखाई देगा कि 0.3 का लेवल, इस लेवल की बात कर रहे थे हम, यहाँ तक हेल्दी करेक्शन ही माना जाता है। तो इस अप मूव के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। अब वैसे भी वन वे मूव आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अच्छा खासा लेवल यहाँ पे टारगेट्स दिए थे 25,000 को ब्रेक करके। अब निफ्टी एक तरफा तो नहीं भाग सकता, इसे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही दोबारा अप मूव चालू होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, मतलब जो भी स्टॉक्स बाई किए, जो भी इंडेक्स बाई किए, वो सेलिंग करते हैं और रिट्रेसमेंट की मूव की वेट करते हैं सेलिंग करके। और अगली बाइंग तभी बनती है जब यहाँ से नेक्स्ट अप मूव चालू होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 0.5, बट इट इज़ हेल्दी करेक्शन। अगर इस लेवल से आप देखें, यहाँ के बाद थोड़ा आने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगली अप मूव चालू होगी। तो ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल सम अराउंड 24,700 का आ रहा है, इस लेवल तक आ सकता है। अब मार्केट में क्रैश तब पॉसिबल है जब ये लेवल भी ब्रेक हो रहा है, ये वाला, ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक कर दें। और मार्केट में क्रैश तभी कहलाता है जब 8% से ज़्यादा मार्केट फॉल करे, 8% के बाद 10% के ऊपर जाए, तो यहाँ से हम मार्केट को क्रैश मान सकते हैं। 1-2% या 3% को हम मार्केट क्रैश नहीं मानते। और क्रैश किस किस सिचुएशन में आता है, तो देखो क्रैश आने के सिचुएशंस होते हैं पैंडमिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो आया नहीं हमारे पास, पैंडमिक जैसा कुछ आया, ग्लोबल पैंडमिक कुछ आया नहीं, हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ग्लोबल पैंडमिक नहीं है। तो ऐसी अचानक से कोई फॉल आना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ चल रही है सेबी वाली, ठीक है, सेबी वाली वो स्कैम चल रहा है थोड़ा बहुत, बट उसके भी पुख्ता सबूत नहीं है। या तो हमारे पास वॉर आ जाए, किसी सिचुएशन में वॉर आ जाए या स्कैम आ जाए, तब हमारा मार्केट फॉल करता है और बहुत बड़ा फॉल आता है उसके बाद। अब स्कैम में आप देखा जाए तो सेबी वाला स्कैम बहुत बड़ा, मतलब इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पोजीशन से, तो ये सब चल रहा है, बट रिपोर्ट्स अभी तक क्लियर नहीं। जब तक रिपोर्ट क्लियर नहीं है, अगर मान लेते रिपोर्ट सही भी आ जाती है, तो नया चेयरपर्सन आएगा और नया चेयरपर्सन और अच्छे तरीके से चलाएगा मार्केट को, यही हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी और ज़्यादा मूव्स आगे ले सकती है। अब आते हैं बाइंग सेलिंग के प्लान करते हैं, तो बाइंग हमें कहाँ करनी है और सेलिंग हमें कहाँ करनी है। तो निफ्टी के जो अब
सपोज करो मंडे के दिन 9 सितंबर को मार्केट खुलती है और निफ्टी साइडवेज में खुलता है इसी जगह पे, तो हमारी सेलिंग तभी पॉसिबल है जब निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है, बिकॉज यहाँ पे हॉल्ट ले चुका है एक बार, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 24,800 का। 800 का लेवल इंपॉर्टेंट, अगर सेलिंग आती है तो इसके नीचे। और सेलिंग कहाँ तक जाएगी, तो पहला और सबसे बेस्ट सपोर्ट है इसका 24,750 तक। ये सपोर्ट जोन है। जब निफ्टी आ रहा था ऊपर तो इसको रेस्पेक्ट कर कर ही बहुत बार इसने हॉल्ट लिया था, और अब ये इसके लिए बेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाएगा। और डिमांड जोन, डिमांड जोन में आप जान सकते हैं कि निफ्टी में क्या होगा। हाँ, हेलो हेलो, सॉरी, वापस एक कॉल आ गया था उसके लिए। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे थे हम निफ्टी में सेलिंग कब प्लान करेंगे। ठीक है, निफ्टी में सेलिंग अगर 24,800 के नीचे जाता तभी हम सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा 750 700 के अराउंड बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस लेवल तक निफ्टी एक बार के लिए आ सकता है एज पर दिस मूव सेलिंग में। अब बाइंग कब करनी है, तो इसी जोन में ओपन होके इस जगह पे ऊपर चला जाए। और कौन सा लेवल, तो 25,880 का लेवल अगर क्रॉस करता है मंडे के दिन, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी 24,980 तक लेके जाएगी। यहाँ तक आने के बाद वापस से हॉल्ट मिलेगा, बिकॉज आप जान सकते हैं कि 25,000 को तोड़ने में निफ्टी को पसीने आ गए थे और तोड़ने में टाइम लगा था। तो तोड़ने में जब टाइम लगा था तो यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ये उस सिचुएशन में जब हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब की बात हमने की। जब क्या होता है फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन होगा तो 880 के ऊपर बाइंग आप प्लान करोगे, ठीक है। और फ्लैट ओपनिंग होने पर 24,800 के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे, इसके ऊपर बाइंग प्लान करेंगे व्हेन आवर मार्केट्स आर फ्लैट, ठीक है। बाइंग कब करेंगे, सपोज करो गैप डाउन हो जाता है, यहाँ से गैप डाउन होके 700 650 निफ्टी 24,650 और 24,700 के अराउंड आ जाता है, तो हम यहाँ से शार्प बाइंग देख सकते हैं। बिकॉज ये कौन सा है, हमारा डिमांड जोन है। निफ्टी के लिए ये डिमांड जोन है और बहुत ही ज़रा अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ से हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 800 का, दूसरा 850 और तीसरा 880। 880 के ऊपर जाता है तो हम 980 तक प्लान करेंगे। इफ दैट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ से बाइंग जब लेंगे तो हम सबसे पहला टारगेट 800 रखेंगे, दूसरा 24,800 सॉरी, दूसरा 24,850 और तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट 24,880 का रहेगा हमारे लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। जब गैप डाउन हो तब क्या करना है, गैप डाउन होता है हमारा मार्केट तब हमें क्या करना है। नेक्स्ट गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर। ये गैप अप होने की सिचुएशन में हम करेंगे, गैप अप होने के बाद 24,980 के ऊपर, ठीक है। तो वापस से हमें बाइंग देखने मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ से बाइंग से पहले हमें बाइंग ज़्यादा प्लान करना है। यहाँ से निफ्टी कंफर्म रेजिस्टेंस ही फेस करने वाला, और रेजिस्टेंस के बाद हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें ज़्यादा बाइंग से ज़्यादा गैप अप होने पे सेलिंग प्लान करें, क्योंकि यहाँ से सबसे पहला टारगेट आ जाएगा 24,880, दूसरा 800 और यहाँ के बाद वापस से हमें मूव आते हुए दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। तो बाइंग से ज़्यादा हम ज़्यादा सिक्योरिटी सेलिंग में प्लान करेंगे अगर गैप अप होता है तो। आई होप निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या कर सकते हैं,
तो एज सच आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के आजू बाजू, ठीक है, बैंक निफ्टी यहीं पे फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में, तो यहाँ पे भी अगर 50,400 नीचे आएगा तो हम सेल कर देंगे। और कहाँ तक सेल करेंगे, 50,150 तक हमें टारगेट देखते हुए मिलेगा। फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ मूव चालू होता है, अब हमें कंफर्म कब करना है, तो जब 5 मिनट की कैंडल 400 के नीचे ब्रेक होके सस्टेन हो और उसके बाद वापस से कोई बेरिश कैंडल आ जाए, तब हम सेलिंग प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये फ्लैट बाइंग कब करनी है, फ्लैट ओपन होने के बाद। फ्लैट ओपन होने के बाद, एक मिनट, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। 15 मिनट, अगर 15 मिनट में आप ध्यान से देखेंगे तो ये सम बॉक्स, गैप डाउन बॉक्स है, तोड़ते टाइम ये बॉक्स बना के नीचे की तरफ आ रहा था, तो इस बॉक्स के ऊपर आपकी बाइंग आएगी। ठीक है, ये बॉक्स समथिंग आ रहा है 840 के अराउंड, ये समथिंग 840 के अराउंड आ रहा है, तो 50,840 के ऊपर फ्लैट ओपन होके, एक सेकंड, जब मैं वीडियो बनाता तभी ये सब हंगामे होते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो, फ्लैट 50,840 के ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, और वो टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो टारगेट हमारा इस लेवल तक रहेगा, ये जो लेवल आ रहा है 51,000। 51,000 से पहले आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। रीज़न, ये पहले बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। तो 840 के ऊपर आप बाइंग लेंगे और 51,000 का टारगेट लेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे बिकॉज एक डाउनफॉल के बाद थोड़ी सी अप मूव पॉसिबल है, बट वो भी फास्ट स्कैल्पिंग करके। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा फास्ट मूवमेंट ही आएगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट ओपनिंग के साथ क्या करना, सपोज गैप अप हो जाता है, गैप अप अगर हो जाता है तो गैप अप यहाँ कहीं होगा, इस लेवल के अराउंड, ये 51,000 के अराउंड ही है। तो यहाँ से हमें जैसे ये गैप होगा, हमें गैप अप होगा, हमें शार्प सेलिंग देखने मिलेगी टिल द लेवल ऑफ टूडेज, जहाँ पे हमारा फ्राइडे का लो है, वहाँ तक हमें शार्प सेलिंग दिखाई देगी। यहाँ भी हमें सेलिंग ही प्लान करना अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, जो सेलर्स बैठे हुए वो एक्टिव हो जाएंगे और इस जगह पे वापस से सेलिंग करेंगे और उसको लेकर यहाँ तक आएंगे। ठीक है, गैप अप की सिचुएशन में हम सेलिंग प्लान करेंगे। जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, गैप अप में हमेशा ही आपको 80% टाइम आपको सेलिंग ही मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कोई बाई करने का, अगर कोई जैसे कोई डेटा ऐसा आ जाता है, स्ट्रॉन्ग डेटा आ जाता है, तो ही हम बाई करते हैं। बाकी 80% टाइम आपको सेलिंग मिलेगी अगर गैप अप की केस है। नेक्स्ट, अगर सपोज गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, तो गैप डाउन के सिचुएशन में हम इसके अराउंड में यहाँ कहीं ओपन होंगे गैप डाउन में, तो 50,150 और 50,050 ये क्रूशियल बाइंग लेवल जैसा हमारा एक्ट करने वाला, क्योंकि ये हमारे लिए बाइंग लेवल जैसा ये सपोर्ट जोन क्रिएट करेगा और इसी को बोलते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड जोन में हमें बाइंग करना होता है, तो हम बाइंग करेंगे और बाइंग का लेवल कहाँ तक लेकर आएगा, वो 50,500 के बाइंग तक हम अपनी ट्रेड को चालू रखेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे। 50,500 से 600 के लेवल तक यहाँ पे गैप डाउन के केस में हम बाइंग करके ऊपर लेकर आएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बाइंग अगर गैप डाउन हुआ तो, गैप अप हुआ तो सेलिंग। अब हम उन 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम हर वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इतनी सब कंटेंट बनाने के लिए देखो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और इसके लिए एक लाइक मैं सिर्फ मांगता हूँ आप लोग से, तो एक लाइक तो आप करके मोटिवेट करिए मुझे। ठीक है,
देखिए मेरा नया चैनल है तो सब्सक्राइबर ऑब्वियसली कम है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो का, ताकि वो भी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो पहला स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल। ये हमने पुराने में भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये पे इसने हमें नो ट्रेड जोन जैसा ही दिया था। अब भारतीय एयरटेल आप ध्यान से देखेंगे तो सेलिंग ही करनी है यहाँ पे। वापस से रिजेक्शन लेवल ही है, इस लेवल पे आप ध्यान देंगे। इस लेवल से वापस आने की वजह से रिजेक्शन ही मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले इनके लिए सपोर्ट था, अब इनके लिए रिजेक्शन बन चुके। तो इस लेवल से अगर इसको टच करता है वापस से इसे सेलिंग देखने मिलेगी। अब सेल कब करना है, तो सेल एट 1546, ठीक है। स्टॉप लॉस एस एल 1552, 6 रुपये का। तो अगर मैं 6 रुपया दे रहा हूँ तो आपको पता है मेरा पहला टारगेट भी उतने का ही होता है, 1540 पहला टारगेट, दूसरा 1537, तीसरा एंड फाइनल टारगेट 1534, ठीक है। ये आपका भारतीय एयरटेल में रहेगा ट्रेड प्लान फॉर मंडे। नेक्स्ट आपका गुज अल्कलील है, वेरी क्लियर है भारतीय एयरटेल का चार्ट। गुज अल्कली, गुज अल्कलील आप ध्यान से देखेंगे। यस, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते। अब यहाँ पे हमारे पास गुज अल्कलीन में रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। इस जगह पे रेजिस्टेंस बना है और ये स्टॉक बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। रेजिस्टेंस बार बार फेस होने की वजह से वो वीक हो जाता है। अगर इस बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, हमें चाहिए फास्ट मूवमेंट इंट्राडे में। तो इंट्राडे में फास्ट मूवमेंट यहीं से पॉसिबल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है, बाई एट 799, 799 पे बाई करेंगे। एस एल 795, और आपका पहला टारगेट जैसे कि 4 रुपये का एस एल है, पहला टारगेट 803, दूसरा टारगेट 805, तीसरा एंड फाइनल अल्टीमेट टारगेट 807। ये रहेगा आपका गुज अल्कलील के साथ। तीसरा हमारा स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यस, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी आप देखिए यहाँ से यस इस ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवीं बार। और यहाँ से देखिए यस, तो यहाँ पे भी हम सेलिंग ही प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। ट्रायंगुलर पैटर्न के नीचे एक सपोर्ट ले लिया, दो सपोर्ट ले लिया, तीन, और ऊपर से रेजिस्टेंस कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है। रेजिस्टेंस जब नीचे की तरफ आता है ट्रायंगुलर पैटर्न में, और बेस वहाँ पे एक ही है, तो इसे ट्रायंगुलर पैटर्न इस तरीके का बन रहा है। और इस तरीके के ट्रायंगुलर पैटर्न में अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग प्लान करनी होती है, क्योंकि ऊपर के बायर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ तक ले जा रहे हैं सेलर एक्टिव, यहाँ पे ले जा रहे हैं सेलर एक्टिव, यहाँ पे सेलर एक्टिव। सेलर बार बार नीचे दे रहे, बायर उससे ऊपर खींच के ले जा ही नहीं पा रहे। और जब ऐसा नहीं ले जा पाते तो हमें उस केस में सेलिंग दिखाई देती है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम सेलिंग कब करेंगे, सेल एट 257.5, ठीक है। एस एल आपका छोटा सा 259, 1.5 रुपये का एस एल है। टारगेट आपके 256 पहला, दूसरा 254, तीसरा 252। ये 3 टारगेट्स के लिए आप ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया ब्लू स्टार। नेक्स्ट है आपका ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अब यहाँ भी देखिए, हमने पहले भी ब्लू स्टार को लिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम बाइंग कब करेंगे, जब 1744 के ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाइंग कब होगी,
इस जगह पे वापस से रेजिस्टेंस और अल्टीमेटली यहाँ पे जब आएगा ये लेवल होगा 1744 के आजू बाजू। यहाँ पे इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा एसएल देके 1:2 के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। 1:2 आ रहा है या आपके हिसाब से एसएल रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। छोटा सा आप एसएल प्लान करिए 1:2 का टारगेट। तो एसएल आप इसके अराउंड रख सकते हैं, इस लेवल के अराउंड, ठीक है। इसके अंदर ब्लू स्टार को, और एक स्टॉक है मेरे पास पीईएल में पिरामिल एंटरप्राइज पे भी आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं इस लेवल पे। और सेम चीज़ यहाँ पे भी ट्रायंगल और पैटर्न एडजस्ट करिए तो लोअर बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और इसमें भी अगर नीचे की तरफ लेवल ब्रेक करके जाता है, वो लेवल है 1048 का। अगर आप 1048 के नीचे सेल करते हैं इसके अंदर, तो 1:2 का आपको इसमें टारगेट रखना है। आपका जो भी एसएल रहेगा आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दो, एक मिनट सर, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज है, 15 मिनट। एक मिनट, अब ये लोचा मार गया है, पीईएल वापस लेता हूँ मैं। यस, देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से, तो ये सेम टाइप है। यस, यहाँ से जब गिर रहा था तो ये बॉक्स बना है, और बॉक्स को वापस अगर इसको हिट करता है तो भी आपको सेलिंग के लिए ही प्लान करना है। बॉक्स को हिट करके भी ये सेल ही करने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रॉप बॉक्स है। गिरते टाइम जो बॉक्स बनता है हम उसे ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर फॉर द मंडे सेशन। आप इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। और प्लीज़ एक एक लाइक करके वीडियोस को ज़रूर बताइए कि कैसी वीडियो मैं बना रहा हूँ। कोई भी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।